किया अक्षय कि सिगरेट और टोबैको पर भले टैक्स लगा लेकिन वहां पे कंजम्पशन तो कम नहीं हुआ। अब जो टैक्स बढ़ा है कल के बजट में उसका असर आज सिगरेट और टोबैको से जुड़े शेयरों पर देखने को मिल रहा है। गॉडफ्रे फिलिप्स जो है वो आज करीब करीब 4-5% नीचे है। आईटीसी भी आप देखेंगे तो 2-2.5% के आसपास नीचे। आईटीसी जैसे बड़ा शेयर अगर 2-2.5% नीचे हो तो ठीक ठाक गिरावट मानी जाएगी। क्या नजरिया आपका बनता है इन शेयरों पर? क्या कुछ एक्यूमुलेशन का मौका मिलेगा यहां पर? ये देखिए, आईटीसी में जो मूव होना है वो बजट के पहले एक महीने पहले ही हो गया था। नॉर्मली जब भी बजट पास आता है तो हम हमेशा थोड़ा सा एक सतर्क रहते हैं कि हर साल जो टोबैको कंजम्पशन पे कोई ना कोई नया टैक्स लगता ही है, क्योंकि क्लियर है सरकार का कि वहां पे उनको जो है इस सेक्टर में आईटीसी स्पेसिफिकली उसमें टोबैको कंजम्पशन पे एक रोक टोक करना है। पर आईटीसी की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो अभी भी टेक्निकल ट्रेंड नेगेटिव है। हालांकि बजट में वहां पे अभी कुछ नए जो है टैक्सेस या दर नहीं लगाए गए हैं, बट सपोर्ट जोन अगर टेक्निकली देखें तो कहीं ना कहीं 300 से लेके 310 के आसपास है, और वो भी एक ट्रेडिंग सपोर्ट है। वहां आने के बाद स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है वो हमें देखना होगा। फिलहाल तो ओवरऑल ब्रॉडर नेगेटिव है मार्केट, उसके चलते आपको इसमें फिलहाल बाइंग करने की मैं राय नहीं दूंगा। सिर्फ सपोर्ट जोन 300 है, वहां पे मार्केट रिएक्शन देखने के बाद हम आपको शॉर्ट टर्म बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशंस देंगे। तो फिलहाल वेट एंड वॉच या अवॉइड की राय रहेगी आईटीसी पे। ठीक बात है, बिल्कुल 300 का सपोर्ट जोन है। जब वहां आए तो फिर देखेंगे क्या करना है। अक्षय जी हमारे साथ जुड़ते हैं लगातार, हम उनसे पूछ लेंगे कि क्या करना है और आप तक बात पहुंच जाएगी। एक है तो अगर यहाँ पे बाय करें और थोड़ा सा भी मार्केट से सपोर्ट मिल जाए तो आप रिलायंस में एक अच्छी खासी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग रिकवरी देखने को अब दिख सकता है, जिसके चलते 1387 और 1405 ये जो दो टारगेट्स है शॉर्ट टर्म के लिए वो जल्दी बनते हुए दिखेंगे। 1332 का आपको स्टॉप लॉस इस रिकमेंडेशन में मेंटेन करके चलना होगा। सेलिंग में पीएसयू में बैंक ऑफ बड़ौदा एक शॉर्ट कैंडिडेट होगा। अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस द्वारा इसे शॉर्ट करना चाहे तो 265 और 260 इन दो टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 285। बिल्कुल। तो देखिए, रिलायंस और बैंक ऑफ बड़ौदा पर आपकी दो पिक्स सामने आई है। रिलायंस में खरीदारी की राय दी गई है, करीब 1387 से 1405 का यहाँ पे टारगेट रखने के लिए कहा है अक्षय भागवत जी ने। साथ ही स्टॉप लॉस लगाना है 1332 रुपए का। इसके अलावा आपको बता दें, बैंक ऑफ बड़ौदा पर सेल की राय दी गई है, टारगेट रखा है 265 से 260 रुपए का, और साथ ही 285 रुपए का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रख के चलना है। अक्षय जी, इसके अलावा अगर हम देखें तो निफ्टी के कई ऐसे स्टॉक्स हैं मिड कैप के जहां पर भारी गिरावट देखने के लिए मिल रही है। ग्रो में अगर आप नजर डालें, करीब 5% की गिरावट है, और ग्रो के साथ अन्य जो इसी सेक्टर के स्टॉक है, क्योंकि एसटीटी घटाई गई है, माफ कीजिएगा, एसटीटी बढ़ोतरी के बाद इन स्टॉक्स में जो है वो कमजोरी देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में अभी किस तरीके का नजरिया रखा जाए सर आगे के लिए? जी देखिए, मेरे हिसाब से एक शॉर्ट टर्म नेगेटिव सेंटिमेंटली इम्पैक्ट है, और ये अगर ब्रोकिंग के स्टॉक्स हो या कोई भी बीएससी जैसा स्टॉक मार्केट रिलेटेड स्टॉक हो तो आपको थोड़ी सी जो है इसमें सेलिंग का जो है जो डायरेक्शन है वो देखने को मिल सकता है। मेरे हिसाब से आपको इन स्टॉक्स में सतर्क रहना है। शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम थोड़ा सा डाउन है। क्लियर इंडिकेशन है गवर्नमेंट का कि स्पेकुलेटिव ट्रेड्स को वो डिस्करेज करना चाहते हैं, पर ट्रेडर्स इस नए जो चेंज है इसको कैसे अडेप्ट करके आगे चलते हैं ये आपको देखना होगा। जब भी सिगरेट पे दाम बढ़ाए थे, जब भी उनपे टैक्सेस बढ़ाए गए थे, फिर भी कंजम्पशन में कोई नंबर्स में कमी नहीं आई थी। तो